नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर शॉप पर। दोस्तों, ये जो फैन रेगुलेटर है इसको दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक कंट्रोल सिस्टम ये है कि जैसे ये जो वायर है ये यहाँ पे लग जाएगा स्विच के ऊपर वाले हिस्से में, और ये जो फैन का वायर है ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे टेप लग जाएगा। एक दोस्तों कि जो ये वायर है इसे स्विच से ना कंट्रोल करके यहाँ पे फेज में कंट्रोल कर दिया जाता है रेगुलेटर को। इस तरह से यहाँ पे ये हो गया कंट्रोल। यहाँ से ये जो वायर है ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा दिया जाता है। इस तरह से, और अपना ये जो फैन का वायर है ये वायर यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इसमें ये वायर में जॉइंट नहीं बनाना पड़ता अपन को। इस तरह से ये होता है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? अब ये जो स्विच रेगुलेटर के बाद लगा हुआ है, पहले लगा होगा तो इसमें जो कुंडली आती है दोस्तों, एक छोटी जो रेजिस्टेंस का काम करती है, जो उसको कंट्रोल करता है, वो प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देता है, तो धारा को कम कर देता है, तो अपना पंखा कम हो जाता है। उस कुंडली के अंदर अगर रेगुलर स्विच जब ऑफ होगा, इस तरह से ऑफ होगा, तो ये रेगुलेटर में जो कुंडली है उसमें अगर धारा रेगुलर जाएगी, फेज अगर रेगुलर मिलेगा तो वो रेगुलेटर है आपका ख़राब जल्दी होगा दोस्तों। क्यों ख़राब होगा दोस्तों? आपने देखा होगा कि अगर हमारा स्विच, हम दोस्तों स्विच को फेज से ही क्यों कंट्रोल करते हैं दोस्तों? इसलिए करते हैं क्योंकि अपने जितने भी उपकरण होते हैं, लाइट जैसे जो कंची लाइट है वो अगर फेज से कंट्रोल नहीं हुआ स्विच, तो कंची लाइट रात में अब हल्की चालू दिखाई देगी हमें। वही कारण है दोस्तों, अगर स्विच है वो फेज से कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे जितने भी उपकरण हैं, पंखा, फ्रिज, टीवी जितने भी हैं, वो लाइट की खपत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनमें उनकी जो धारा है, उन मोटर है, उन मोटर में जो वाइंडिंग होता है वो लाइट की एनर्जी कवर करेगा, वो एनर्जी लेगा, तो इसलिए वो ख़राब जल्दी हो जाएंगे। इसलिए हम स्विच से कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, स्विच से कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि जो सर्किट है यहाँ से, अभी ये रेगुलेटर का वायर है यहाँ से, तो वो सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, आपकी जो भी उपकरण है, ये डिवाइस अपना रेगुलेटर ये ख़राब होगा। अब फैन वायर से ये जाकर न्यूट्रल मिलेगा तो वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो धारा का उसको सर्किट बन रहा है पूरा। तो दोस्तों इस तरह अगर हम लगाते हैं तो ये गलत है, इस तरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका रेगुलेटर जल्दी ख़राब होगा। दोस्तों हम इसीलिए स्विच को फेज से कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों आपने अगर थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि जो भी उपकरण होते हैं उन्हें कंट्रोल के लिए फेज ही कंट्रोल होता है उनका। वो डायरेक्ट उन्हें सप्लाई नहीं दी जाती, फेज डायरेक्ट नहीं दिया जाता, न्यूट्रल कंट्रोल नहीं किया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनमें ख़राब होता है। हाँ दोस्तों, अगर रेगुलर तब दिया जाता है जब सर्किट चलता हो। अपना लोड पंखा है, पंखा अगर चल रहा है तो उसे हम न्यूट्रल फेज किसी भी दे सकते हैं। अगर ऑफ करना हो तो हम स्विच का फेज ही ऑफ करेंगे, उसका जो फेज है वो ऑफ करेंगे, ना कि न्यूट्रल करेंगे। जो सप्लाई आएगी पंखे के लिए उसमें स्विच जो फेज है उसको कंट्रोल करेंगे, ना कि न्यूट्रल को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल उदासीन होता है तो उससे वो कोई एनर्जी नहीं लेगा पंखा। अगर हमारा पंखा है, जैसे मान लीजिए ये इसमें जो कुंडली है उसमें बार बार फेज आएगा तो उसमें चुंबक बनेगा, तो चुंबक बनने के कारण उसमें एक दोस्त उत्पन्न होगा। तो फेज इसलिए कंट्रोल करते हैं कि हम कभी काम करते हैं तो उससे करंट ना आए। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, वो फेज इसलिए कंट्रोल किया जाता है क्योंकि जिस उपकरण को हमें बंद करना हो तो उसका फेज बंद हो जाए और वो डैमेज ना हो। अगर फेज कंट्रोल नहीं होगा, अगर न्यूट्रल कंट्रोल होगा तो उसमें रेगुलर एक तो बिल ज़्यादा आएगा, अपने घर में लाइट की खपत ज़्यादा होगी, और अपना उपकरण है वो लिमिट से, जिसका लिमिट है जैसे साल चलना है, 2 साल चलना है, उससे उसकी उम्र आधी हो जाएगी दोस्तों। अगर रेगुलर उसे फेज मिलेगा, फेज अगर रेगुलर मिलता है तो वो लोड चलता रहना चाहिए। अगर रेगुलर लोड चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफ करने के हिसाब से अगर हम न्यूट्रल को कंट्रोल करते हैं तो वो गलत है, हमें फेज को कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप रेगुलेटर को स्विच से कंट्रोल करें, बाद में उसमें फैन वायर लगाएं। ये रेगुलेटर जिस तरीके गलत है तो इसे हम हटा देंगे। हमें यहाँ पे ये स्विच है, स्विच से इसे कंट्रोल करेंगे इस तरह से। अब ये सही है दोस्तों, क्योंकि स्विच को ऑन करेंगे तभी रेगुलेटर में लाइट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए अपनी ये जो कनेक्शन करते हैं वो सही है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।